गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, द अर्लीस्ट सोसाइटी या प्राचीन समाज। टेक्निक हम पढ़ रहे थे कल टूल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स, टूल्स कैसे बनाए जाते थे। ठीक है। द रेमनेंट्स ऑफ द टूल्स शो दैट दे कुड हैव बीन मेड बाय टू टेक्निक्स। जो अवशेष मिले हैं टूल्स के, उनसे ये पता चलता है कि वो दो तकनीकों से बनाए जाते थे। एक थी स्टोन ऑन स्टोन, जिसके अनुसार इस टेक्निक में एक जो स्टोन है उसको यूज़ किया जाता था शेप देने के लिए, और एक टू बी शेप्ड वाज हेल्ड इन वन हैंड, अदर स्टोन वाज हेल्ड इन अनदर हैंड एज अ हैमर। मतलब एक स्टोन एक हाथ में और दूसरे स्टोन को दूसरे हाथ में रखा जाता था और उससे शेप दी जाती थी, और जो दूसरे हाथ में जो स्टोन होता था उससे हथौड़े का काम लिया जाता था। जो सेकंड स्टोन था या फिर हैमर, जिसको स्ट्रक किया जाता था, जिससे दूसरे मतलब दूसरे स्टोन को स्ट्रक या ठोका जाता था ऑन द कोर ऑफ इन अ मैनर टू ब्रेक अवे पार्ट्स ऑफ द स्टोन एंड गिव अ डिजायर्ड शेप टू द कोर स्टोन एंड कन्वर्ट इनटू ए टूल। और जो मेन स्टोन होता था जिसको टूल में कन्वर्ट होता था, कोर मतलब उसके बीचों बीच उसको इस तरह से उसको स्ट्रक किया जाता था, पीटा जाता था, मारा जाता था, ताकि मन चाहे जो शेप है वो मिल सके और उसको एक औजार में बदला जा सके। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर फ्लिकिंग। इट्स नॉट एज क्लियर, वेट। प्रेशर फ्लिकिंग, यस। प्रेशर फ्लिकिंग मतलब दबाव बढ़ाने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में, इस मेथड में क्या किया जाता है? ट्रिमिंग ऑफ द एज ऑफ a stone tool by pressure small stone flakes by pressing on the stone with a sharp stone rather than striking it। इसमें देखो क्या किया जाता है, ट्रिम किया जाता है। जो एज होते थे स्टोन के जो बड़ा स्टोन है उसकी किनारों को ट्रिम किया जाता था, कतरा जाता था, ताकि धीरे धीरे प्रेशर के कारण जो स्टोन है वो शार्प बन जाए। इसको स्ट्राइक मतलब तोड़ने के बजाय इसको ट्रिम किया जाता था, घिसाया जाता था, कतरा जाता था हल्के हल्के, ताकि ये अच्छे से इसकी शेप मिल जाए। फिर हमारा नेक्स्ट हंटिंग एंड फूड गैदरिंग एज अ वे ऑफ लाइफ। इट्स इम्प्लीकेशन। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकारी और जो फूड गैदरिंग मतलब भोजन इकट्ठा करने वाला, जो उस समय जीवन का एक तरीका था, और इसको लोग कैसे लागू करते थे। द अर्ली मैन सो कॉल्ड हंटर गैदरर्स वर ऑलवेज ऑन द मूव एंड डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर। दिस वॉज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस their food, so they were always on the move in search of new places where they could find their food easily। जो अर्ली मैन जिसको हंटर गैदर कहा जाता था वो हमेशा चलता रहता था और एक जगह लंबे समय तक नहीं रुकता था, क्योंकि उसको नहीं पता था भोजन कैसे प्रोड्यूस करना है, और इसलिए वो खाने की तलाश में नई नई जगहों पर घूमता रहता था। सेकेंडली, प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन विच दे डिपेंडेड फॉर देयर फूड इन डिफरेंट सीजन, सो फूड गैदरर्स मूड विद चेंज ऑफ सीजन। दूसरा, जो प्लांट्स और ट्री जिन पर वो खाने के लिए डिपेंड करता था, वो अलग अलग सीज़न में फ्रूट देते थे, इसलिए उनको सीज़न चेंज होने पर भी घूमना पड़ता था। तीसरा, एनिमल फूड ऑल्सो फॉर्म्ड मेजर पार्ट ऑफ देयर फूड व्हेन दीज एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव। मैन हैड ऑल्सो टू मूव विद दैम इन ऑर्डर टू हंट दैम। तीसरा, जानवरों पर लोगों को क्या रहना पड़ता था? आश्रित या फिर डिपेंड रहना पड़ता था। या ये जानवर एक जगह नहीं रुकते थे, घास की तलाश में या पत्तों की तलाश में ये जानवर हैं, एनिमल्स से घूमते रहते थे, और आदमी को भी इनके पीछे पीछे इनको शिकार करने के लिए घूमना पड़ता था। फोर्थ देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी फॉर बोथ मैन एंड बीस्ट एज वेल एज द प्लांट्स। लोगों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए, सबके लिए एक आधारभूत आवश्यकता है पानी की उपलब्धि होना। वाटर इज़ फाउंड इन लेक। वाटर कहाँ मिलता था? अब भी मिलता है, हम है कहेंगे। ये झीलों में, धाराओं में, नदियों में। जब ड्राई सीज़न होता था या बारिश नहीं होती थी, कुछ लेक, स्ट्रीम या रिवर्स ये सूख जाती थी, एंड मैन फोर्स टू मूव सच प्लेसेस वेयर वाटर। और आदमी को कहाँ जाना पड़ता था? जहाँ पर पानी अवेलेबल या उपलब्ध होता। दस अर्ली मैन वर nomads wanderer who were always on the move in search of food and water. Such men lived about 2 million years ago। और इस प्रकार जो आदि मानव थे वो नोमैड थे, वो घुमंतु थे, खाने की तलाश में घूमते रहते थे,
और ऐसे इंसान लगभग 2 मिलियन या फिर 20 लाख साल पहले अर्थ पर रहते थे। मैन बाय नेचर इज वीकर देन एनिमल्स, टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट्स, great reptiles like dinosaurs and great lizards, etc. He has neither sharp teeth nor claws, horns. So groups of men, women, and children lived and moved together. They moved in small groups because it was safer to belong to a group rather than move alone. अब जो आदमी है वो जानवरों से बहुत कमज़ोर है। वो शेर, चीता, हाथी या बड़े जो रेप्टाइल्स थे, डायनासोर या बड़ी छिपकलियाँ, उनसे बहुत कमज़ोर है। उसके ना तो तेज़ दांत हैं, ना ही पंजे हैं, ना ही उसके सींग हैं। इसलिए वो आदमी, औरतें और जो बच्चे हैं एक साथ ग्रुप में, झुंडों में चलते थे। वो छोटे छोटे झुंडों में चलते थे ताकि, क्योंकि अकेले चलने से अच्छा था ग्रुप्स में चला जाए। दे यूज शार्प स्टोन्स, वो तीखे या फिर धारदार पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिनको चाकू, कुल्हाड़ी, छुरे आदि की शेप देकर वो जानवरों को मारते थे, उनकी स्किन उतारते थे, पेड़ों को गिराते थे, अर्थ को खोदते थे, लकड़ी को शेप देते थे या स्टोन को भी शेप देते थे। ये जो टूल्स थे एंड वेपन्स वर मेड ऑफ स्टोन, ये पत्थर से बने होते थे। इसलिए वो पीरियड जिसमें व्हेन दीज पीपल लिव्ड ऑन अर्थ इज़ नॉन एज स्टोन एज, और वो टाइम जिसमें लोग मैक्सिमम स्टोन से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करते थे उसको हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। देखो डू यू नो में एक सेक्शन दिया गया है जिसमें लोसेक्स इन साउथ वेस्ट फ्रांस में एक लेस्कॉक्स है, ये लेस्कॉक्स जगह का नाम है फ्रांस में, जहाँ पर 4 टीनेजर एक गुफा में घुस जाते हैं और वहाँ पर उनको वॉल पेंटिंग्स, दीवार पर पेंटिंग्स, चित्रकारियाँ दिखती हैं। जांच करने पर पता चलता है दे वर थ्रिल्ड टू लर्न दैट द पेंटिंग्स वर अबाउट 15,000 years old, made by prehistoric man known as Cro-Magnon who lived in Europe during the Stone Age. अब देखो उनको जानकर बहुत उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो जो पेंटिंग थी लगभग 15,000 साल पुरानी थी और ऐतिहासिक इंसान क्रो-मैग्नोन के द्वारा बनाई गई थी, जो स्टोन एज में यहाँ रहते थे। स्टोन टूल्स, आर्टिफैक्ट्स एंड देयर यूजेस। स्टोन टूल्स होते हैं पत्थर के औजार, आर्टिफैक्ट्स आपकी कला के नमूने और उनके इस्तेमाल। हैंड एक्स क्या होती थी? हाथ में इस्तेमाल की जाने वाली कुल्हाड़ी की जैसी होती थी, जिसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसके शार्प एजेस होते थे। पियर की शेप होती थी, पियर जैसी शेप, जो आप नाशपाती की जैसी शेप होती थी, और शार्प एजेस होते थे, इसके किनारे बहुत तेज होते थे। इट वाज यूज फॉर कटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और फॉर स्मैशिंग सर्टेन थिंग्स, चीज़ों को काटने और चीज़ों को स्मैश करने, तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। चॉपर, इट वॉज मेड बाय शार्पनिंग द थिनर एज ऑफ द स्टोन, इट वॉज मेनली यूज फॉर चॉपिंग मीट। अब ये क्या था? स्टोन, पत्थर के जो किनारे थे उनको तेज करके, धारदार करके बनाया जाता था और मीट चॉप करने या काटने में इस्तेमाल होती थी। क्लावर, चाकू होता था एक तरह का, ठीक है। दूसरे जो पेड़ों की छोटे दूसरे पत्थरों को या पेड़ों की टहनियों को काटने में इस्तेमाल होता था। स्क्रैपर, कुदाली होती थी और इसका इस्तेमाल होता था स्क्रैप मतलब कुरेदने में, स्किन उतारने में, जानवरों की स्किन उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बज क्या होता था? बज एक ये बज है बेटा, खोदने के लिए, अर्थ में होल खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंज, खोदना, ठीक है बेटा। एरोहेड, ये जो तीर जैसा आपको लग रहा है, ये भागते हुए जानवरों का शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड वेपन्स। टूल्स और वेपन्स, औजारों और हथियारों के बारे में जानकारी। फ्लिंट इज हार्ड एंड स्टील ग्रे स्टोन। फ्लिंट एक कठोर और स्टील ग्रे कलर का स्टोन होता है, विच द स्टोन इज मैन यूज फॉर मेकिंग हिज टूल्स एंड वेपन। इट वॉज सो बिकॉज फ्लिंट though hard could be shaped easily by early men into sharp knives, choppers, hand axes and other tools and weapons. Several such implements used by early Stone Age men have been found in various parts of India except in the Indo-Gangetic Valley. अब देखो स्टोन एज मैन फ्लिंट का इस्तेमाल करता था क्या बनाने के लिए? टूल्स और वेपन्स, औजार और हथियार बनाने के लिए। ऐसा इसलिए कि जो फ्लिंट था ये बहुत मजबूत होता था और आसानी से इसको अलग अलग शेप दी जा सकती थी। इससे चाकू, चॉपर्स, हैंड एक्स, दूसरे टूल्स और हथियार बनाए जा सकते थे। ऐसे बहुत सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो औजार हैं, जो अर्ली स्टोन एज आदमी इस्तेमाल करता था, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं। किसके बजाय? इंडो गैंगेटिक वैली
ये जो एरिया हम रहते हैं जहाँ, यहाँ पर ये कम मात्रा में पाए गए हैं। जो इंडस और गंगा नदी की घाटियाँ हैं यहाँ पर ये नहीं मिले हैं, जबकि इसके अलावा भारत के कई हिस्सों में मिले हैं। विद देयर हेल्प ही कुड इजिली किल एनिमल्स, कट डाउन ट्रीज, शेव वुड, स्टोन एज ही लाइक। लेटर ऑन wooden handles were tied to these tools and implements which made their use easier than ever before। अब उनकी मदद से वो जानवरों को आसानी से मार सकता था, पेड़ों को काट सकता था, लकड़ी को शेप दे सकता था, या फिर स्टोन को भी। बाद में उसने लकड़ी के हैंडल उनमें ऐड कर दिए ताकि वो उनका आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अगला है हमारा क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स, कपड़े और बसेरा। शेल्टर जैसे घर कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम कहेंगे बसेरा। द प्रिमिटिव मैन, जो आदि मानव था, और स्टोन एज वॉज गाइडेड प्योरली बाय हिज फिजिकल नीड्स। ही गैदर्ड फूड व्हेन ही फेल्ट हंग्री। सिमिलरली ही कवर्ड हिज बॉडी ओनली टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट कोल्ड एंड रेन। फॉर दिस पर्पज ही वोर barks and leaves of trees, skins of the animals whom he hunted for food. He took shelter in caves and hid himself among thick tree leaves to protect himself wild beasts and the rough weather। अब जो प्राचीन आदमी था वो पूरी तरह से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार काम करता था। गाइडेड मतलब उनके अनुसार काम करता था। वो खाना इकट्ठा करता था जब उसको भूख लगती थी। ऐसे ही बारिश और ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को कवर करता था। इसके लिए वो पेड़ों की छाल, पेड़ों के पत्ते और जानवरों की स्किन को अपने ऊपर लपेटता था। ठीक है, अब वो गुफाओं में छुप जाता था या फिर घने पेड़ों के पत्तों में, ताकि वो खराब मौसम और जंगली जानवरों से बच सकें। सम पीसीज ऑफ बर्न्ट क्ले हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में कुछ जले हुए मिट्टी के टुकड़े पाए गए हैं। ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं लगभग 14 लाख BC पुराने हैं। ठीक है। मैन लर्नड हाउ टू मेक फायर बाय रबिंग 2 पीसेज ऑफ फ्लिंट टुगेदर। अब देखो, फ्लिंट वही पत्थर था जिससे वो क्या करता था, औजार बनाता था। जब वो औजार बनाने के लिए उनको रगड़ रहा होगा तो उससे आग निकली होगी, और इसी तरह फ्लिंट के 2 पीसेज को रगड़ने से उसने आग जलाना सीखा होगा। बेटा जब इतना ही पढ़ो, कोई डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करो। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।